अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता। उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा। सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है तहकीकात। सात साल पहले जिस प्यार के लिए उसने अपनों से बगावत की, 4 साल तक जिस पत्नी के साथ मिलकर जिंदगी का आशियाना बुना, उसी पत्नी ने रची मौत की ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। आधी रात बिस्तर पर सोता हुआ पति और काल बनकर रेंगता एक जहरीला करैत सांप। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या? तो ये सच जानने के लिए देखते रहिए तहकीकात। लव मैरिज यानी प्यार, भरोसा और 7 जन्मों का साथ। लेकिन जब यही प्यार अंधा होकर हवस, लालच और बेवफाई के रास्ते पर निकल पड़े तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। इसकी मिसाल है उत्तर प्रदेश का मेरठ। एक पढ़ी लिखी पत्नी, डबल MA B.Ed पास और उसका खूनी खेल ऐसा जिसे देखकर शातिर से शातिर अपराधी भी पनाह मांग ले। जी हाँ, तारीख शुक्रवार की सुबह, जगह मेरठ का हस्तिनापुर इलाका। सुबह के 6 बज रहे थे, तभी एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। चीखने वाली महिला का नाम था दामिनी। दामिनी बदहवास हालत में बाहर भागती है और कहती है कि उसके पति अतुल कुमार को सांप ने काट लिया है। परिजन जब कमरे के अंदर भागते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 32 साल का अतुल बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। उसके पैर पर सांप के डसने के निशान थे और कमरे के कोने में बैठा था देश का सबसे जहरीला सांप करैत। परिजनों को लगा कि यह एक बेहद दुखद हादसा है, लेकिन कुदरत के इस खेल के पीछे एक इंसानी शैतान छुपा था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दामिनी से पूछताछ शुरू होती है। इस दौरान दामिनी एक ऐसा बयान देती है जो पुलिस के कान खड़े कर देता है। दामिनी कहती है, रात में मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं अपने 6 साल के बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। बस यही वो झूठ था जिसने इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का पहला सिरा पुलिस के हाथ में थमा दिया। देखिए, आज थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि अतुल पवार पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है। तो वहां पर तत्काल थाना पुलिस और CO मवाना पहुंचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। पुलिस को शक हो चुका था। जिस रात रिमझिम हवाएं चल रही थी, उस रात गर्मी का बहाना बनाकर पति को अकेले छोड़ देना गले नहीं उतर रहा था। मेरठ पुलिस ने अब दामिनी की कॉल डिटेल खंगाली तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। वो नाम था तुषार पायला, जो अतुल के ही स्कूल का वैन ड्राइवर था। अतुल कुमार, जो कभी कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे, उन्होंने 4 साल पहले कृष्ण किड्स प्ले स्कूल खोला था। स्कूल अच्छा चल रहा था, करीब 150 बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 2 साल पहले इस हंसते खेलते परिवार में एंट्री होती है वैन ड्राइवर तुषार पायला की। तुषार शादीशुदा था, लेकिन स्कूल मालकिन दामिनी से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच एक अवैध और खतरनाक अफेयर शुरू हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रास्ते का रोड़ा था अतुल, और साथ ही दामिनी की नजर थी अतुल के 20 लाख रुपए के जीवन बीमा पर। मौत के बदले 20 लाख रुपए और एक नई जिंदगी। इसी लालच में दामिनी पिछले 1 साल से अतुल को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी। साजिश नंबर 1, अतुल को पहले एक अर्टिगा कार से टक्कर मरवाई गई। दामिनी की ये साजिश भी नाकाम हुई और अतुल बच गया। शातिर दामिनी ने पुलिस केस तक दर्ज नहीं होने दिया। साजिश नंबर 2, दामिनी लंबे समय से
अतुल के खाने में नशीली और जहरीली गोलियां मिला रही थी। अतुल अक्सर बीमार रहने लगा, उसे शक भी हुआ। फिर अतुल ने अपनी मां से शिकायत भी की, लेकिन वो अपनी पत्नी के इस खौफनाक चेहरे को पूरी तरह पहचान नहीं पाया। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियां थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला, इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। जब कार से एक्सीडेंट की साजिश फेल हो गई, जब खाने में जहर देने की चाल नाकाम हो गई, तो इस कलयुगी पत्नी और उसके ड्राइवर प्रेमी ने मौत का वो रास्ता चुना जिसे सुनकर कानून के भी होश उड़ गए। उन्होंने सहारा लिया रेंगते हुए मौत के सौदागरों का। गुरुवार की रात दामिनी बाजार से नींद की गोलियां लेकर आती है और बड़े ही प्यार से अतुल को दूध में मिलाकर पिला देती है। अतुल गहरी नींद में सो जाता है। रात के ठीक 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, दामिनी घर का दरवाजा खोलती है। अंधेरे में दाखिल होता है उसका प्रेमी तुषार पायला और उसके साथ 2 सपेरे सोनू और उदय, जिन्हें इस खौफनाक वारदात के लिए पूरे 5 लाख रुपए में हायर किया गया था। सपेरे अपने साथ एक बंद डिब्बे मिलाते हैं साइलेंट किलर करैत सांप। बिस्तर पर बेसुध सो रहे अतुल के पैर के पास उस जहरीले सांप को छोड़ दिया जाता है। सांप अतुल को डसता है। जहर तेजी से अतुल के जिस्म में फैलने लगता है। अतुल तड़पता है, लेकिन नींद की गोलियों के असर के कारण वो चाहकर भी चीख नहीं पाता। वारदात को अंजाम देकर प्रेमी तुषार और दोनों सपेरे फरार हो जाते हैं। दामिनी सांप को उसी कमरे में छोड़ देती है और खुद बगल के कमरे में जाकर चैन से सो जाती है, सुबह के नाटक का इंतजार करने के लिए। दामिनी को लगा कि उसका प्लान परफेक्ट है। सांप के काटने से हुई मौत पर भला किसे शक होगा, लेकिन मेरठ पुलिस ने ड्राइवर तुषार को हिरासत में लिया। ड्राइवर तुषार का मोबाइल चेक किया गया। फिर पुलिस के हाथ वो सबूत लगे जिसने खेल खत्म कर दिया। तुषार के मोबाइल में एक डिब्बे में बंद उसी करैत सांप की तस्वीर मिली जो अतुल के कमरे में पाया गया था। सख्ती से पूछताछ हुई तो तुषार टूट गया और उसने दामिनी के साथ मिलकर रची इस रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी साजिश का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। जिस पति ने परिवार के खिलाफ जाकर बगावत करके दामिनी का हाथ थामा था, दामिनी ने उसी हाथ को काल से डसवा दिया। आज दामिनी, उसका प्रेमी तुषार और दोनों सपेरे सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई प्यार में इस हद तक अंधा और बेरहम कैसे हो सकता है।
लालच, हवस और बेवफाई का अंजाम हमेशा सलाखों के पीछे ही खत्म होता है। जिस पति ने 7 साल पहले पूरी दुनिया से लड़कर दामिनी का दामन थामा था, उसी दामिनी ने बीमे के 20 लाख रुपयों और आशिक के चक्कर में उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। दामिनी को लगा था कि रेंगती हुई मौत उसका गुनाह छुपा लेगी, लेकिन वो भूल गई कि कानून के हाथ सांप से भी ज्यादा शातिर और लंबे होते हैं। आज 6 साल का मासूम बच्चा अनाथ हो चुका है, स्कूल का मालिक दुनिया छोड़ चुका है और प्यार को कलंकित करने वाली कलयुगी पत्नी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। मेरठ के लोहिया नगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने खाकी से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए। 18 तारीख की दोपहर एमसीसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 25 साल की नर्स नेहा अचेत मिलती है। पास में पड़े सुसाइड नोट और सल्फर की गोलियां मिलना इसे पहली नजर में खुदकुशी का रूप दिया गया, लेकिन जब तहकीकात आगे बढ़ी तो खुदकुशी के इस फर्जी ड्रामे के पीछे से निकला कत्ल का एक खौफनाक सच। आखिर क्या हुआ था ऊटी के उस बंद कमरे में, तो देखिए तहकीकात में इस कहानी का दिल दहला देने वाला पूरा सच। ओटी में नर्स की संदिग्ध मौत। मृतका नेहा, उम्र 25 साल। स्थान एमसीसी अस्पताल, लोहिया नगर, मेरठ। मौके से बरामद सल्फर की गोलियां और सुसाइड नोट। शुरुआती एंगल, खुदकुशी का ड्रामा। 25 साल की नेहा, जिसके सिर से पति का साया 1 साल पहले ही उठ चुका था, परिवार और अपने मासूम बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसने मेरठ के लोहिया नगर स्थित एमसीसी अस्पताल में नर्स की नौकरी शुरू की थी। शनिवार सुबह वह रोज की तरह ड्यूटी पर आई थी, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे ओटी के अंदर से उसकी मौत की खबर आई। अस्पताल में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास से सल्फर की गोलियां और एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लिखे थे। सर, ये मेरी बहन के साथ घटना हुई है, जिसका नाम नेहा है। तो ये घटना ऐसा हुई है कि वो हॉस्पिटल में काम करती है एमसीसी में, जो आपको रोड पर स्थित है। तो वहाँ से उसके स्टाफ का किसी बंदे का फ़ोन आता है, जो दोपहर के टाइम फ़ोन आया था तकरीबन 12:37 के आसपास। और वो कहता है कि तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। और फिर उसके हम 20 मिनट बाद वहाँ हॉस्पिटल गए तो देखा मेरी बहन एक कमरे में सोफे पर पड़ी थी और वहाँ के आसपास के सामान इधर उधर पड़ा था। चूड़ी वूड़ी भी उसके हाथ की टूटी हुई थी। तो वे कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले कि उसने जहर खाया है, लेकिन हमें नहीं लगता, उसे देख के उसने जहर खाया है। उसके साइड पास से हमें एक लेटर भी मिला है, जिस पर लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जहर खा रही हूँ, लेकिन वो राइटिंग उसी की नहीं थी। हाँ, पुलिस से बातचीत करी है, कोतवाल सीओजी से बात हो रही है, जिनके अंडर एक केस है। वो कह रहे हैं कि हाँ, आपका सब सही लिख रहा है कि उसकी हत्या ही की गई है। जैसे जैसे एविडेंस मिलते जा रहे हैं, केस करीब होता जा रहा है। परिजनों का साफ कहना था कि नेहा का ससुराल पक्ष से कोई विवाद नहीं था और सुसाइड नोट की लिखावट भी नेहा की नहीं थी। ऐसे एक बड़े शक ने पुलिस की तहकीकात का रुख ही मोड़ दिया। पुलिस ने खुदकुशी की थ्योरी को खारिज कर हत्या के एंगल से जांच शुरू की और जब अस्पताल की 112 कॉल और शुरुआती पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस के सामने क्या क्या तथ्य आए, सुनिए सीओ कोतवाली संग्राम सिंह से। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एमसीसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। आरोपी सुरेश और फरहान नेहा के साथ ओटी में गए। कुछ देर हलचल बंद होने के बाद सुरेश हाथों में दस्ताने पहनकर बाहर निकला। फर्जी सुसाइड नोट और जहर की गोलियां रखकर पुलिस को भटकाने की साजिश।
सुसाइड नोट फर्जी साबित होते ही पुलिस ने अस्पताल के चप्पे चप्पे के सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की और यहीं से शुरू हुआ असली खुलासा। फुटेज में नजर आया कि घटना के वक्त नेहा के साथ अस्पताल का ही कर्मचारी सुरेश और उसका साथी फरहान ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे से हलचल बंद होती है और सुरेश हाथों में दस्ताने पहनकर अकेला बाहर निकलता है। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को कस्टडी में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की तो कातिलों का सारा सच बेनकाब हो गया। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा और एक बच्चे का बाप सुरेश पिछले 7-8 महीनों से नेहा के साथ प्रेम संबंध में था, लेकिन जब नेहा ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसने नेहा को जिंदगी से ही मिटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया। कमजोरी का बहाना और ड्रिप में जहरीला इंजेक्शन। लेकिन कत्ल के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मौके से क्या क्या सामान मिला और पुलिस अब क्या कानूनी कार्रवाई कर रही है, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तहकीकात। मुख्य आरोपी सुरेश अस्पताल का कर्मचारी और शादीशुदा था। सह आरोपी फरहान सुरेश का साथी था। कत्ल का तरीका था कमजोरी के बहाने ड्रिप में जहरीला इंजेक्शन। शादी का दबाव बनाने पर रची खौफनाक साजिश। आरोपियों ने सिर्फ हत्या ही नहीं की बल्कि पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए पास पड़े नोटपैड पर फर्जी सुसाइड नोट लिखा और सल्फर की गोलियां रख दी ताकि मामला खुदकुशी का लगे। लेकिन खाकी की पैनी नजरों से कातिल बच नहीं सके। पुलिस ने मौके से मिले हर उस सबूत को जब्त कर लिया है जो इन दोनों कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षाएं भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक बेबस नर्स, शादी का झांसा और फिर अस्पताल के ही ओटी में ड्रिप के जरिए दिया गया खौफनाक जहर। पुलिस ने सुरेश और फरहान दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में कड़ी पैरवी की जा रही है। एक सुनसान नाला, घनी झाड़ियां और उसमें पड़ी एक बेजान लाश। सवाल ये नहीं था कि कत्ल किसने किया, सवाल यह था कि आखिर उस रात उस महिला के साथ क्या हुआ था। एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर जिसने दुर्ग पुलिस की नींद उड़ा दी। क्या यह सिर्फ एक कत्ल था या फिर हवस और हैवानियत की कोई खौफनाक साजिश? तहकीकात में आज आपको सुनाते हैं जुर्म की एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तारीख 16 जुलाई, पुलगांव नाला फ्लाईओवर, छत्तीसगढ़, दुर्ग। झाड़ियों में महिला का संदिग्ध हालत में मिला शव। 16 जुलाई की वो खौफनाक रात। रोज की तरह मजदूरी करने घर से निकली महिला जब देर रात तक वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि ठीक उसी रात पुलगांव नाला फ्लाईओवर के पास
झाड़ियों में एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अस्पताल के मोर्चरी में जब शव रखा गया तो उसकी पहचान भगवंती साहू के रूप में हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। महिला के सिर, चेहरे और हाथों पर गहरे जख्म के निशान थे। साफ हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बेरहम कत्ल था। 17 जुलाई की शाम को पुलगांव नाला के पास एक अज्ञात महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला। मर्ग कायमी कर पुलगांव थाना ने जांच स्टार्ट करी और उसके सर पर चोट के निशान थे पत्थर के, और उसके कपड़े नीचे साइड में नहीं थे बॉडी के। तो प्रथम दृष्टया मर्डर का और कुछ दुष्कर्म का मामला पुलिस को लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कत्ल पर मोहर लगा दी थी, लेकिन कातिल कौन थे? न कोई चश्मदीद, न कोई सुराग। मामला पूरी तरह ब्लाइंड था। कातिल बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम देकर गायब हो चुके थे, लेकिन पुलिस के पास एक ऐसा हथियार था जो कातिलों की हर चाल को बेनकाब करने वाला था, और वो थे 300 से ज्यादा कैमरे। 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मजदूर, स्थानीय निवासी और ई रिक्शा चालकों से पूछताछ हुई। शक के आधार पर 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया। शहर के एएसपी सुखनंदन राठौर की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई गई। कातिल इतने शातिर थे कि उन्होंने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। इलाके की 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की खाक छानी गई। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला तो जो महिला है 16 तारीख को एक दिन पहले दोपहर 3 से 4 बजे के बीच तहसील कार्यालय दुर्ग से निकलती हुई 2 अज्ञात पुरुषों के साथ दिखी, और उसके बाद हमने सीसीटीवी ट्रैक करते हुए ये पकड़ा कि वो 2 पुरुष ही उस घटनास्थल तक गए। एक ई रिक्शा में उन्होंने लिफ्ट ली, लेडी ही लीड कर रही थी उनको, और वहां से फिर दोनों पुरुष जाते हुए दिखे। तो सीधा शक हमारा उन दोनों पुरुषों पे हुआ। 3 मजदूरों से पूछताछ, ई रिक्शा चालकों को टटोला गया, और तभी कैमरों की उस मायाजाल से 2 चेहरों पर पुलिस का शक गहराता चला गया। 19 साल का राइस मिल कर्मचारी हर्ष यादव और 20 साल का मैकेनिक नीतीश ठाकुर, दोनों को हिरासत में लिया गया। शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन पुलिस के सामने झूठी कहानियां वो करते रहे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनके सामने तकनीकी सबूत रखे, दोनों टूट गए, और जो खौफनाक सच निकलकर सामने आया उसने खाकी को भी सन्न कर दिया। और हमने 3 टीमें बना के काम स्टार्ट किया, और उसके बाद फाइनली हमने आज दोनों पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। एक है हर्ष यादव और दूसरा है नीतीश ठाकुर। दोनों पुलगांव थाना क्षेत्र के हैं। हर्ष यादव पीसे गांव का रहने वाला है और नीतीश ठाकुर चंदखुरी का रहने वाला है। हर्ष यादव ने अपने गमछे से गला घोंटकर पहले महिला की मृत्यु करी। उसके बाद दोनों ने मिलकर पत्थर से वार करके उसके सर पर उसे चोट पहुंचाई और उसकी हत्या कारित करी। उसके बाद फिर दोनों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें हम न्यायिक रिमांड पर भेजा। मोटिव क्या था? कातिल पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन कत्ल की वजह और भी ज्यादा दर्दनाक और हैरान कर देने वाली थी। आखिर उस रात 2000 रुपए के लिए बिके एक मोबाइल से लेकर झाड़ी में हुए उस खूनी खेल तक क्या क्या हुआ था, जानिए तहकीकात के इस अगले हिस्से में। पैसों की लालच में महिला को जाल में फंसाया, शराब के नशे में सुनसान जगह पर ले गए, विरोध करने पर खौफनाक तरीके से कर दी हत्या। घटना वाले दिन हर्ष और नीतीश बाइक से घूम रहे थे। जेब में पैसे थे नहीं, तो चंदखुरी में जाकर अपना मोबाइल 2000 रुपए में बेच दिया। शराब पी गए और फिर किस्मत का खेल देखिए, रास्ते में बाइक खराब हो गई। बाइक खड़ी कर दोनों पैदल तहसील कार्यालय के पास पहुंचे। वह उनकी मुलाकात भगवंती साहू से हुई। पैसों और संबंध बनाने का झांसा देकर आरोपी महिला को घड़ी चौक ले गए। वहां से ई रिक्शा में बिठाकर पुलगांव नाले के पास घनी झाड़ियों में ले गए। वहां शराब के नशे में धुत दोनों दरिंदों ने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन भगवंती साहू ने हार नहीं मानी। उन्होंने जोरदार विरोध किया और पुलिस में जाने की धमकी तक दी। बस यही धमकी दोनों कातिलों का खौफ बन गया। पकड़े जाने के डर से हर्ष यादव ने अपने गमछे से महिला का गला घोटना शुरू कर दिया। जब महिला तड़पने लगी तो नीतीश ठाकुर ने
पास में पड़ा एक भारी भरकम पत्थर उठाया और सीधा महिला के सिर और चेहरे पर दी मारा। एक के बाद एक कई वार किए, जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। प्रथम दृष्टया जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं वो ये है कि म्यूचुअली तीनों तहसील कार्यालय के पास मिले। जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने कुछ शराब का सेवन किया हुआ था। उसके बाद उनकी महिला से कुछ बात हुई। तीनों महिला ने ही लीड कर वहाँ पर दोनों पुरुषों को लेके गई और उसके बाद वहाँ पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके कारण क्योंकि शराब के नशे में थे तो उन्होंने हमला कर दिया और हत्या कारित कर दी। हत्या का मुख्य कारण क्या था? पत्थर मारना या गला घोटना? गला घोटने के बाद पत्थर मारना मेन मुख्य कारण था। पत्थर से मृत्यु हुई है। पुलिस कितने सीसीटीवी फुटेज चेक की? इसमें करीब 6 से 7 जगह की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाली, क्योंकि उनका शराब पीना भी पाया गया था। तो 2-3 शराब भट्टी के भी सीसीटीवी फुटेज निकाले, पुलगांव चौक के, पटेल चौक, और हर जगह से ट्रैक करते हुए हम वहाँ तक पहुँचे। सर, ये प्रोफाइल क्या है सर दोनों आरोपियों की, क्या करते थे? एक आरोपी राइस मिल में काम करता है और एक मैकेनिक। पैदल पुलगांव चौक पहुंचे, लिफ्ट लेकर भागे। सबूत मिटाने के लिए कपड़े बदले और धोए। फिर भी पुलिस को चकमा देने की साजिश नाकाम साबित हुई। महिला को मौत की घाट उतारने के बाद दोनों हैवान मौके से पैदल पुलगांव चौक पहुंचे और लिफ्ट लेकर चंदखुरी भाग गए। खाकी के शिकंजे से बचने के लिए उन्होंने खून से सने कपड़े बदले। एक ने कपड़े धोकर छिपा दिए तो दूसरे ने घर में रखवा दिए। उन्हें लगा कि वो बच निकलेंगे, लेकिन कानून के हाथ उनसे भी लंबे निकले। 300 कैमरों की नजर और पुलिस की पैनी तफ्तीश ने इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ आया नहीं है, बट आरोपी का कहना है कि हाँ, उन्होंने, क्योंकि महिला ने बाद में वो मुकर गई थी तो उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर महिला ने चिल्लाई, वो हल्ला करी, तो उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। हवस, नशा और चंद रुपयों का लालच और नतीजा एक बेगुनाह महिला की दर्दनाक मौत। कातिलों ने सोचा था कि वो सबूत मिटाकर कानून को चकमा दे देंगे, लेकिन तहकीकात में आज संदेश साफ है। जुर्म कितना भी सातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से कभी छिप नहीं सकता। एक कत्ल, 2 गुनहगार और कानून का एक ऐसा शिकंजा, इससे बचा नहीं जा सकता। कातिलों ने सोचा था कि झाड़ियों का अंधेरा उनके खूनी गुनाहों को छुपा लेगा, लेकिन वो भूल गए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गुनाह की राह कितनी भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंत सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे ही होता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए तहकीकात। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।